नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? जूनियर अकाउंटेंट वाले सोच रहे थे कई दिन से सर क्लास क्यों नहीं हो रही, तो थोड़ा सा मैं बीमार था, तो स्वास्थ्य की वजह से तुम्हारी क्लासें नहीं हो रही थी। करंट की तो चल ही रही थी वैसे, तो कुछ दिनों से यूट्यूब से गायब था, वो एक अपने आप में कारण था। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि सीईटी में क्वालिफाई करो ना करो, पर तैयारी जरूर करते रहो। जिन भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों की ये टेंशन थी कि हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा, फॉर्म तो भर दिया, वो आगे की सारी बातें हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो ये है कि अब आपके सेम सिलेबस की एक वैकेंसी हो रहा है। तो फिर अगला बोलेगा सर एक वैकेंसी हो रही है लेकिन उसमें तो पद कम है। तो पद तो कम भाई, तुम्हारे ईओआरओ में भी थे, फिर भी तुम लाखों लोगों ने पेपर दिया था। तो जब वैकेंसी सेम है, वहां पे 5,000 पद है, यहाँ 50 ही पद है, आपको सीईटी का झंझट भी नहीं है, सीधी भर्ती है, पेपर भी आपका पार्ट भी सेम का सेम है। तो अब जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी ज्यादा बेहतर कर लेनी चाहिए। तो जूनियर अकाउंटेंट की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 50 पदों की जो है वो भर्ती निकाली है, जो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, उसके साथ साथ जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखा है। 50 पदों की भर्ती है, लेकिन इसमें 19 जुलाई से आपके पेपर की जो है वो फॉर्म भरने चालू कर दिए जाएंगे। क्या दोस्तों, 19 जुलाई से जो है वो फॉर्म भरने चालू कर दिए जाएंगे। मुद्दे की बात यह है यहाँ पे कि आपका जो सिलेबस जो है वो पार्ट ए जो है वो 180 नंबर का है, और पार्ट बी जो है वो दोस्तों आपका जिसमें 90 क्वेश्चन आएंगे, ये कितने 270 नंबर का है। पार्ट बी कितने का है? 270 नंबर का है। तो ये आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि आप लोगों के सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है पार्ट ए में, जैसे वही राजस्थान हिस्ट्री वो सेम का सेम सिलेबस है, वही राजस्थान ज्योग्राफी है, वही राजस्थान पॉलिटी है, वही जनरल साइंस है, वही दोस्तों आपका करंट अफेयर है, वही हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, वही इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, वही दोस्तों मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहां पे कॉमर्स वालों को फायदा ये होगा कि उनका पार्ट बी का वेटेज 270 का है, मतलब 60 एक ही पेपर होगा। याद रखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी का 3 घंटे का, और उस एक ही पेपर के अंदर जो है वो आपके 30 क्वेश्चन तो जो है वो इसके आएंगे सेक्शन ए के, और सेक्शन बी के जो है वो 90 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां फायदा सभी स्टूडेंट्स को ये है कि अपने एक फॉर्म और लगा सकते हैं, सेम ही तैयारी कर रहे हैं। सेक्शन ए हमारा आरएस प्री के अनुसार तैयारी हो रहा है। मैं कल तुम लोगों को एक और अच्छी पते की बात बताऊंगा कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट भी करते हैं ना, तो आप आरएस प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कल। अब उसके बाद अगर हम पार्ट बी पे चलें, तो पार्ट बी जो है वो दोस्तों याद रखें आपके वो सेम का सेम अकाउंटिंग है, वो सेम का सेम आपका बिजनेस मेथड है, वही आपकी ऑडिटिंग है, वही दोस्तों आपका इंडियन इकोनॉमी है, वही आरएसआर और वही जीएफआर है। तो बस फिर घबराने की जरूरत क्या है? जो आपका सिलेबस सेम का सेम सिलेबस है, तो फिर घबराने की जरूरत कहां है भाई? फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो लोड ले वो ही क्यों फिर? तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं आज अनाउंसमेंट करने आया हूं कि जब हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते थे लेकिन सीईटी में नंबर कम है। तो जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते थे लेकिन सीईटी में जिनके नंबर कम है, उन स्टूडेंट के लिए तो ये बेहतरीन मौका है भाई, बेहतरीन मौका। इतना बेहतरीन मौका जो आप लोगों को मैं एक चीज बता ही देता हूं कि इसलिए इतना बेहतरीन मौका है कि आप एक चीज खुद बताइए कि भाई तैयारी तो आप जो है वो आरएस की भी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम तो जो है वो आरएस का भी दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी दे रहे हैं। अब जब आप आरएस प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, और आरएस प्री की तैयारी से अगर आपका जीके अच्छा तैयार है, आरएस प्री की तैयारी से अगर आपका जीके अच्छा तैयार है, तो आपको जेआर का पेपर देना चाहिए। जेआर का पेपर इसलिए देना चाहिए कि पहली बात तो आपने सीईटी के टाइम तैयारी की थी, फिर आपके जो सब्जेक्ट इंडियन इको वैसे ही आपके जो है वो किसके अंदर है दोस्तों? आरएस प्री के अंदर है। अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो आपके आरएस मेंस के अंदर है, वैसे ही बिजनेस मेथड का जो टॉपिक है आपका, वो दोस्तों आप ये मान के चले वो आपके मेंस में और काम आएगा, थोड़ा बहुत तो काम आएगा ना। समस्या कहां आ रही है? केवल और केवल आरएसआर जीएफआर की ही समस्या आ रही है। वो केवल और केवल 15 दिन के टॉपिक हैं।
अब आप बोलो गुरुजी वो 15 दिन कब है, तो वो 15 दिन कल से चालू होते हैं 21 जुलाई से, और आप डेट नोट कर लो भले 7-8 अगस्त तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके बूस्टर एकेडमी पे। किताब आपके पास है, पढ़ानी मेरे को है, याद मेरे को करवानी है। मतलब आप अगर RSR GFR पढ़ लेना तो भी आपका RS प्री और जूनियर अकाउंटेंट साथ पैरेलल चल सकता है। कोई स्टूडेंट बोले कि सर दोनों के बीच में उलझ तो नहीं जाएंगे, एक बात बताता हूं, केवल अगर आप JR की तैयारी भी अच्छे से करते हो तो उससे आपके RS प्री में कितनी संभावना बनती है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं RS प्री में कितनी संभावना बनती है। JR में आप राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो इससे आपके जो है वो RS प्री में 15 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पिछली बार RS प्री में राजस्थान ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आ गए थे, राजस्थान इको से दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान पॉलिटी से आपके 15 क्वेश्चन पिछली बार आ गए थे। को सर ये तो काम ठीक है, JR पढ़ रहे हो पर जो है वो RS प्री के अंदर सब कुछ कवर हो रहा है। अब आगे बात करते हैं इंडियन इको से दोस्तों आपके 10 नंबर पिछली बार 10 क्वेश्चन आ गए थे RS प्री के अंदर, तो ये भी तैयार हो गया। मैथ से दोस्तों आपके जो है वो 10 क्वेश्चन आ गए थे, ये भी तैयार हो गया। अब इसके साथ साथ और याद करवाता हूं, साइंस आपकी वो की वो है, और साइंस से दोस्तों आपके जो है वो 10-12 क्वेश्चन जो है वो आप और लिख लो, टेक भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो 12 क्वेश्चन आप साइंस के भी लिख लो। कहां सर ये भी कवर हो जाएगा, तो फिर बचा क्या भाई, जब इंडियन इको कवर हो रहा है, राजस्थान का पूरा कवर हो रहा है, मैथ कवर हो रहा है, साइंस कवर हो रहा है, आपका कवर हो ही रहा है, तो फिर ज्यादा लोड लेने की टेंशन ही कहां है। आप इनको भी देखो ना तो 45 45 20 65, 45 20 65, 65 20 85, 85 और 12 दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन तो जो है वो यहां से आप कवर कर सकते हो। अब बात आती है कि सर RS प्री में हमारा दाव पे अगर लग रहा है तो इंडियन जियो लग रहा है, इंडियन पॉलिटी लग रहा है और इंडियन हिस्ट्री लग रहा है। तो यार इंडियन पॉलिटी तो तुम EORO में पहले ही पढ़ के आए हो, EORO में पहले ही पढ़ के आए हो, तो इसको तो वैसे ही साथ में ले लो, इसको तो वैसे ही साथ में ले लो, मैथ रीजनिंग यहां कवर हो ही रही है। तो 100 से 110 क्वेश्चन JR की तैयारी भी अगर आप बेहतर तरीके से करें तो आपका वो पोर्शन यहां बहुत इजीली कवर हो सकता है। और करंट अफेयर अगर आप यहां मिला लेते हैं 15 क्वेश्चन है तो ये सब कुछ मामला आपका जो है वो इजीली कहां तक पहुंच जाता है, 110 क्वेश्चन पे पहुंच जाता है और आप RS प्री भी क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आप RSR GFR अच्छा कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोग जो है वो RSR GFR कवर करने से JR अकाउंटेंट जो 5000 प्लस वैकेंसी है वहां पे नौकरी की भी संभावना बढ़िया बन जाएंगी। और साथ के साथ दोस्तों जो है वो RS प्री तो क्वालिफाई तो है, तो क्वालिफाई तनी इतनों क्या लोड ले हो, क्वालिफाई तो है, तो क्वालिफाई तो हो जाएगा तारो अगर ते जी लगा के मेहनत करी है। और अगर आप केवल, मैं क्या बता रहा हूं कि कोई थोड़ी बहुत अगर है मतलब JR से जो आपके कवर नहीं हो रहा वो चीज कौन सी है, अगर JR से आपके कोई चीज कवर नहीं हो रही, मतलब JR और आपके दोनों के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो वो दो ही चीज आ रही है। वो दो चीज क्या आ रही है, एक आपका इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, और एक दोस्तों आपके इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो कम आ रहा है। बस इतनी सी तो बात है। इसके अलावा आपका इंडियन पॉलिटी आप लोगों ने वैसे ही EORO के टाइम पढ़ा हुआ है तो वो स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट हैं, तो आपके केवल इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो है वो आपके 12-13 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी के आपके 10%, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 या 3%, मतलब आपकी रेंज में केवल 25 क्वेश्चन नहीं है। और ये कर लेना लास्ट एक महीने में, लास्ट 1 मंथ में आप ये कर सकते हो, मना कौन कर रहा है। तो अब मेरे को आप ये बताओ, क्या JR की तैयारी बेहतर तरीके से RS के लेवल से की जाए या GK को RS के लेवल से अगर पढ़ा जाए, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इको, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इको, मैथ, साइंस, करंट अफेयर और आपके इंडियन पॉलिटी को बेहतर तरीके से पढ़ा जाए तो RS प्री तो सफलता सुनिश्चित है ही, क्योंकि ये पूरी की पूरा जो मामला है ये रेंज में ले जा रहा है, आपके इंडियन पॉलिटी को मिलाते ही 125 क्वेश्चन के आसपास ले जा रहा है, जो आपका प्री तो आराम से 100 क्वेश्चन में क्लियर हुआ है। तो बोला है 80 में ही क्लियर हुआ है, 80% करता है तारा 100 ज्यादा क्वेश्चन, 80% करता है 100 ज्यादा नंबर बनाए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे आप रिकॉर्ड JR के बाद में, वैसे भी JR के बाद होनी है RS, तो 1 महीने का गैप वैसे भी मिल जाएगा, क्योंकि संभावित तिथि भी अगर हम बोले सितंबर अक्टूबर जो बात चल रही है तो उसमें भी अगर हमें 1 महीने का मौका मिल रहा है तो जूनियर अकाउंटेंट किसी को नहीं छोड़ना है भाई। मैं फिर बता रहा हूं,
अगर आप लोगों ने, और एक जो भी सामान्य अभ्यर्थी है जो सबकी तैयारी कर रहा है, जिसे एक नौकरी चाहिए, उसको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जेआर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आरएस प्री आप क्वालिफाई कर लोगे, मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर लेना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर जेआर में रिजल्ट में नौकरी लगी ना, कॉन्फिडेंस के 4 चांद लग जाएंगे। और आपको कुछ अतिरिक्त नहीं पढ़ना, आपको अतिरिक्त बस इतना ही पढ़ना है कि आपको आरएसआर और जीएफआर हो गया और आपका अकाउंटिंग ऑडिट हो गया, आरएसआर जीएफआर अकाउंटिंग ऑडिट हो गया, बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अलग से पढ़ना है। और ये जनरली आपके जो है वो लगभग 45 दिन में पढ़ा जा सकता है, 45 दिन में पढ़ा जा सकता है। करंट अफेयर वही है जो आपको पढ़ रहे हो आरएस के लिए, जियोग्राफी राजस्थान जियो वही है जो आरएस के लिए पढ़ रहे हो, अलग नहीं है। राजस्थान पॉलिटी वही है जो आरएस के लिए पढ़ रहे हो। आप जो राजस्थान इको पढ़ रहे हो वो वही है जो आप आरएस के लिए पढ़ रहे हो। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वही है जो आप आरएस के लिए पढ़ रहे हो। आपका इंडियन इको भी वही है जो आरएस के लिए पढ़ रहे हो, ज्यादा अंतर नहीं है। 2-3 बैंकिंग शेयर मार्केट और जोड़ लो। मैथ वही है दोस्तों आपके, उसके साथ साइंस वही है, पॉलिटी वही है। तो ये सारी चीजें आपका उधर भी तो अच्छा कवर करवा रहे हैं। और आरएस प्री में टॉप कर सोगे, मेंस है ना, मेन तो आरएस प्री तो क्वालिफाई है, तो आरएस प्री आप आराम से कर लेना, आरएस प्री हो ही जाएगा। जेआर को इसको बेहतर कर लो। तो जो स्टूडेंट्स को डाउट था उनका क्लियर मैंने कर दिया है। 5200 वैकेंसी तो ये है ही, 50 वैकेंसी और बढ़ गई है, वो हाउसिंग बोर्ड की, उसमें आपका सीटी है नहीं, आपको फॉर्म लगाना है, बढ़िया सीधी भर्ती है। तो बढ़िया है भाई, दोनों की तैयारी हो जाएगी, मौका भी मिल जाएगा, पढ़ा हुआ काम एक वैकेंसी में और आ जाएगा। और बूस्टर एकेडमी आपके लिए क्या लेके आई है? बूस्टर एकेडमी आप लोगों के लिए जो है वो रुद्र बैच लेके आई है जूनियर अकाउंटेंट का, जिसमें केवल और केवल मैं ही आपको जो है वो चीजें पढ़ाऊंगा। और अभी आपको अनाउंस कर देता हूं, ये रुद्र बैच 21 जुलाई से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है दोस्तों? आपके 21 जुलाई से स्टार्ट है, मतलब 21 जुलाई को सुबह से स्टार्ट है। और रुद्र बैच में क्या क्या किया जाएगा? तो रुद्र बैच में मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, आरएसआर, जीएफआर, इंडियन इको, और उसके साथ साथ पार्ट बी की टेस्ट सीरीज। मजा आ जाएगा आपको। और अब पुराने वालों को भी बता दूंगा, पहले एक बार शांति रखें, पहले पूरी बात सुने। आरएसआर, जीएफआर, इंडियन इको में पढ़ाने वाला हूं। अगस्त से मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूं, अगस्त प्रथम सप्ताह से, मतलब 1 महीने टेस्ट चलेंगे आपके। होगा क्या दोस्तों, हम इंडियन इको अपन सबसे पहले कल सुबह 8 बजे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 21 जुलाई को आरएसआर स्टार्ट कर रहे हैं, किताब आपके पास आई हुई है, 10 से 12 दिन में हो जाएगी। जीएफआर स्टार्ट कर रहा हूं मैं शाम को 9:30 बजे आपके 21 जुलाई से। और इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूं 24 जुलाई से 6:30 बजे। मतलब अगर मोटा मोटी अगर आप लोगों को आपका शेड्यूल पता लगाना है तो शेड्यूल क्या है भाई? आपका शेड्यूल ये है कि 6:30 से 6:30 AM को आपकी इंडियन इको होगी और ये 24 जुलाई से होगी। ठीक है, इसके लिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। फिर 8 बजे सुबह आप लोगों की जो है वो क्लास जो होगी वो आरएसआर की होगी, और ये क्लास जो है वो 21 जुलाई कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। और फिर दोस्तों आपके 9:30 बजे जो है वो आपकी रात को जीएफआर की क्लास होगी, बोर्ड से ऐसे ही पढ़ेंगे, वो आपकी 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। और जनरली मैं ट्राई करूंगा 15 अगस्त तक हम पूरा कवर कर लें। अगस्त में हम जो टेस्ट लगाएंगे, ये आपका शेड्यूल है, अभी नोट कर लो। अगस्त में जो हम टेस्ट लगाने वाले हैं, ये अगस्त में टेस्ट दोस्तों याद रखना क्या होंगे? अगस्त के टेस्ट दोस्तों आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि ये टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट के। 6 सब्जेक्ट कौन से दोस्तों? 6 सब्जेक्ट आपके जो है वो होंगे, एक तो आपका आरएसआर, जीएफआर और इंडियन इको, अकाउंटिंग, ऑडिट और बिजनेस मेथड। तो 6 सब्जेक्ट के आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और उसके अलावा पूरे टेस्ट तैयार हैं। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात बताऊं यहां पे, तो 6 सब्जेक्ट के तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। उसके अलावा 15 फुल पेपर, 15 जो है वो आपके मॉडल पेपर होंगे, 15 आपके मॉडल पेपर होंगे। ये लो 15 मॉडल पेपर होंगे। ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और इसका आपका बैच जो होगा वो आपका रुद्र बैच होगा। ये आपका क्या होगा दोस्तों? रुद्र बैच होगा। और रुद्र बैच की प्राइस 4000 रुपए है, और ये आपके लिए प्राइस जो है वो 2000 रुपए है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको मैं टेस्ट सीरीज की प्राइस पे, टेस्ट सीरीज में आपको देख लो, मैं फिर बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज में हर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन है,
हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन है, केवल टेस्ट वालों को ही मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 500 एमसीक्यू हैं, तो पहले तो 500 एमसीक्यू हो गए, तो ऑलमोस्ट आपके 3000 एमसीक्यू के टेस्ट तो आपके टॉपिक वाइज हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर, फिर 15 टेस्ट जो ऐसे होंगे जिसके अंदर हर टेस्ट के अंदर दोस्तों आपके जो है वो कितने परसेंट होंगे, आपके ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके 150% से ये हो गए आपके 2200 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन ये हो गए, तो ऑलमोस्ट 5000% ही आपको करवा दिए जाएंगे। तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं जो बाहर चला जाए, ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं बाहर चला जाए। तो ये टेस्ट सीरीज इस रुद्र बैच के साथ इंक्लूड है। पुराने स्टूडेंट्स के लिए इतना ही है कि आपसे केवल टेस्ट सीरीज का भुगतान लिया जा रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपके वैसे ही जो है वो पूरा बैच फ्री है। बोर्ड से पढ़ेंगे, सारी चीजें वापस पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, स्पीड से पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। अब एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, तो अब जो है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया जी लगा के पढ़ो, तो जी लगा के पढ़ना ही है। न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए 3 सब्जेक्ट RSRA, GFRA, इंडियन इको और उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो है वो टेस्ट है। ये 4 फैसिलिटी आपको यहां मिलेगी 2000 की फीस में। ये ऑफर जो है वो आपका कल से स्टार्ट है। और पुराने स्टूडेंट को एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उन्हें 1000 रुपए में जो है वो ये आपका पूरा मिल जाएगा। मैं केवल आपसे टेस्ट सीरीज का भुगतान ले रहा हूं। पास्ट स्टूडेंट को केवल 1000 देना है, केवल आपको टेस्ट सीरीज का भुगतान किया जा रहा है। अगर कोई केवल अकेली टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो अकेली टेस्ट सीरीज जो है वो 1000 रुपए की, 1000 रुपए के। ये मैंने सारी चीजें बता दी। बूस्टर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, टारगेट RS विद कपिल चौधरी टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, और RTS कपिल चौधरी जो है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये सारी बातें तो सभी लोग लग जाओ, करंट अफेयर पढ़ ही रहे हम। और भी मेरे से जो होगा इस बैच में, रुद्र बैच में, जूनियर अकाउंटेंट वालों कोई टॉपिक या कुछ अगर आपको अकाउंट ऑडिट में नहीं समझ में आता है, कुछ भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो मैं किसी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो पढ़ा जाएंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं। सारा अनाउंसमेंट कर दिया, करंट की क्लासेस चल रही हैं, बचे आपके पास 2 महीने, जी लगा के पढ़ लो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। ठीक है भाई, ओके।